हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो क्वेश्चन आंसर वाले सेशन है वो आज हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि सारे बच्चों ने जो चैप्टर हमने पढ़ाया वो देख लिया। वो देखने के बाद यहाँ पर आओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास of an electron in coulomb per gram was determined by J.J. Thomson. He determined this ratio by measuring the deflection of cathode rays. The deflection of cathode rays in electric and magnetic fields. What value did he find for this ratio? हम लोग जानते हैं ना बेटा कि इसका वैल्यू होता है चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है 1.76 मैंने वहां पर बोला इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। यहाँ पर दिया क्या कूलम पर ग्राम, यहाँ पर दे दिया कूलम पर ग्राम। तो कूलम पर ग्राम में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि E बाई एम इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बाई ग्राम में इसका जो मास होता है बेटा वो कितना होता है, ग्राम में कितना मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो कूलम पर ग्राम में आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 8 आएगा 8 10 टू द पावर 8 तो होगा बेटा 1.76 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.76। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितना वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा बच्चों कितना 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 8 आएगा 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, कूलम पर ग्राम। तो ये होगा बेटा हमारा आंसर और वो है ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके चलो, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो हम देखेंगे यहाँ पर। चलो, the number of electrons which will together weight of 1 gram is 1 gram is एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा ग्राम में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। यही होता है ना, यही तो होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास, ठीक है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो 1 ग्राम किसका मास होगा 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। ठीक है, -28 तो आएगा बेटा यहाँ पर जो आंसर 28 ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर 28 डिवाइडेड बाय 9.1, ये तो है ना। तो ऑप्शन आएगा बेटा ऑप्शन ए की बराबर, ऑप्शन ए की बराबर आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन ए की बराबर आएगा। ओके, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बेटा ऑप्शन ए 1.098 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम इलेक्ट्रॉन। ये 1 ग्राम मास को 1 ग्राम मास जो मास होता है इतना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ओके चलो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल कैरीज अ चार्ज ऑफ 5.5 into 10 to the power 16 -16 कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं वो पहले देखो। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पर दिया कितना 5.5 इंटू 10 टू द पावर -16, इतना चार्ज का कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटेन करेगा।
तो किसका होता है देख लीजिए एक बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, हम पावर को यहाँ से ले लेंगे, तो पावर को लेंगे बेटा यहाँ पर होगा 5.5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू यहाँ पर होगा 10⁻3। ठीक है, 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3। 5.5 बाई 1.6 का मतलब होता है बेटा यहाँ पर होगा 3, 6 3 जा 4.8, 7 रहेगा, 16 4 जा होता है इंटू 3.4 जो होता है 64 और 6 1.6 3 जा 4 3 होगा और 3 होगा। ठीक है, और ऐसा इंटू 10⁻3 करेंगे तो बेटा आएगा ऐसा कुछ कि 3430। इसका बगल वाला कौन है, इसका सबसे नियरेस्ट कौन है बेटा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम। किसका चार्ज होता है, ये चार्ज होता है बेटा ऑप्शन ए 3432 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, ये पता चल गया यहाँ से। चलो हो गया हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which experiment is responsible for finding out the charge of an electron। इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकालने के लिए कौन होता है, यहाँ पर मिलीकन जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ से निकाल गया। ठीक है, मिलीकन का एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पता हो गया। ठीक है, तो हमारा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा वो है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू बी, कॉलम ए टू विद कॉलम ए। अब जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। इसका ए हो गया। चलो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻, हो गया हमारा। ठीक है, और बेटा ACE/M रेशियो होता है इसका। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्या मिला, पता क्या हुआ कि ए हो गया हमारा, ए किसके साथ, ए हो गया 3, ए 3 के साथ, बी किसके साथ हो गया, बी हो गया बेटा हमारा 1 के साथ, बी हो गया 1 के साथ, सी किसके साथ हुआ, सी किसके साथ इसको मैच हुआ, सी के साथ मैच हुआ बेटा ऑप्शन 2 का, और डी का बेटा हुआ 4 का। तो ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 1 4 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन बी वाला है, 3 1 2 4 ऑप्शन ऑफ बी वाला है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, 3 1 2 4 यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर, समझ में आ गया ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन बैक ऑफ few particles of hitting thin foil of gold shows that nucleus is very heavy, nucleus is very small, both A and B electrons create hindrance in movement of alpha particles। ये नहीं है बेटा, यहाँ पर होता है nucleus is very heavy, इलेक्ट्रॉन का सारे मास, वहां पर बोला गया कि एक एटम का सारे मास is concentrated, the whole mass or maximum mass of an atom is concentrated at the center of an atom, तो उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। तो ऑप्शन न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, ऑप्शन ए इज द राइट। ये मल्टीपल एग्जाम में आया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो सही एकदम इजी क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगर ऑप्शन यहाँ पर हो गया, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया बेटा मिलीकन ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलीकन इसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर, ठीक है, वुड बी ग्रेटर फॉर। अच्छा एक बात देख लीजिए कि किसके लिए ये होता है सबसे ज्यादा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखो कि रेशियो ऑफ चार्ज और मास, चार्ज और मास का रेशियो, यहाँ पर न्यूट्रॉन का कितना होता है बेटा,
न्यूट्रॉन का कितना होता है? न्यूट्रॉन का ऑलवेज जीरो होगा, इसका जीरो होगा क्योंकि E/m इसकी तो जीरो ही है, मास जो भी है तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल का मास, चार्ज, तो चार्ज क्या है? चार्ज इसका प्रोटॉन का जो चार्ज है, 2 प्रोटॉन यहाँ पर है तो 2 प्रोटॉन के चार्ज से इसको बोलते हैं He2+, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा और मास भी वही होता है, ठीक है। तो इसका चार्ज बाय मास रेशियो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास पे चला गया तो मास तो ज्यादा ही होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया बेटा कि द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर, द रेशियो ऑफ चार्ज और मास इज ग्रेटर फॉर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ये चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ये यहाँ पर निकालना, ठीक है। यहाँ पर बेटा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जो होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा, जो ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो है बेटा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यही सही दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सही होगा वो, क्योंकि बाकी सारे, एक बार प्रोटॉन का मतलब है, प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मास होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन 2 रहते हैं, सारे के सारे तो सेम हो गए, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आंसर हो गया। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज, द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज, लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो जिसका सबसे कम वेट होता है वो कौन होगा, यहाँ पर वही बोला गया कि द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज, ठीक है। द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज यहाँ पर प्रोजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास का एक बार देख लीजिए कि किसका क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल का क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आओ पॉजिट्रॉन पे हम करेंगे पॉजिट्रॉन का मास बेटा, पॉजिट्रॉन का मास क्या होता है, पॉजिट्रॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से इक्वल, इज इक्वल, पॉजिट्रॉन का जो मास होता है इस इलेक्ट्रॉन से इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास तो एकदम बराबर होता है और बेटा वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन याद रखो कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन के मास सबसे कम होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का बेटा 1.67 into 1.67 into 10 to the power -27 ऐसा केजी ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा 9.1 into 10 to the power -31 केजी, बहुत कम होता है 5000 टाइम। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, दोनों प्रोटॉन और दोनों न्यूट्रॉन का, तो अल्फा पार्टिकल सबसे हाईएस्ट मास आएगा अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। और बेटा यहाँ पर पॉजिट्रॉन का सबसे कम मास होता है और ये मास कम हुआ और चार्ज उसका ज्यादा था, चार्ज उसका जो था तो मास कम होगा तब बेटा E/m रेशियो तो सबसे ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा था, ठीक है ना। चलो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और बेटा हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन, थोड़ा कम क्वेश्चन था क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर था, इजी चैप्टर नहीं इजी टॉपिक था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक जो टॉपिक था। एक क्वेश्चन ही बनेगा यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और बेटा जो टॉपिक है पहले वो वीडियो देखो उसके बाद यहाँ पर, ओके, ठीक है बेटा, चलो बाय।